गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 41वीं वीडियो हमारी चल रही है 10वीं क्लास की मैथ्स की, और क्वेश्चन नंबर हम 15 तक कर चुके हैं, है ना, कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन है हमारा cos 30 प्लस sin 60। तो cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60, तो 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर है √3/2, √3/2। ये हमें सिद्ध करना है ना, एकदम कंडीशन सही है। अब इसको ले लेते हैं हम LHS को पहले। तो LHS बराबर cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास कंप्लीट है। मान रखिए अब इसमें cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 अपॉन में 1 है cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2। ठीक है, सॉल्व करिए इसको पूरे को। तो ये वाला पद और ये वाला पद 2 बार आ रहा है। अब देखिए एक चीज़ गौर करिए यहाँ पर कि यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संख्या 2 बार आ रही है। √3/2, √3/2 2 बार आया, 2 बार आया। तो आप इसको सॉल्व करके थोड़ा सा ईजिली लिख सकते हैं कि 2 × √3/2, है ना, 2 बार आ गया है ये। तो ये संख्या 2 बार आ गई है, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, 2 × √3/2। और हाफ, ये भी आधा, ये भी आधा, आधा आधा 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, √3/2। बस ये शायद आया हुआ क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन में आ चुका है ऐसा। उसके बाद आ जाइए नंबर 17 पर, लिख लेना आप एक साथ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 भी ऐसा ही है। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये आ गया। फिर -6, तो -6 sin स्क्वायर 45 डिग्री, -6 sin स्क्वायर 45 डिग्री और -tan स्क्वायर 30, -tan स्क्वायर 30। और इसका आंसर हमको लेके आना है 6 लेना है। तो इसको मैं LHS ले लेता हूँ सीधा, अब 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब इनकी वैल्यूज़ रखिए, बाहर 2 चल रहा है, उधर 6 चल रहा है, सॉल्यूशन करेंगे तो 6 लास्ट आंसर आएगा। तो पहले 2 लिखा, cos स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान क्या होता है, √3 का स्क्वायर, है ना, -6 हो गया। sin स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर हो गया, -tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 2, ये स्थिति आ गई। अब इसमें क्या होता है, 1/√2 आ रहा है, 1/√2 का स्क्वायर करना है तो 1/2 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, -6 हो गया, 1/2 हो गया, -1/3 हो गया। ठीक है, तो 2 यहाँ से एलसीएम कर दिया, ये 6 और 1 7 हो गया, तो 7/2 आ गया। फिर -6 हो गया, यहाँ से इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 6 हो जाता है। 6 होता है तो क्या कंडीशन बनेगी, ये शायद आ चुका है ये भी क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है। 3 - 2, है ना। अब इनको सॉल्व करिए, 2 से ये 2 कट गया तो 7 बच गया, 6 से ये 6 कट गया, माइनस का 1 बच गया, यहाँ से माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। और यही क्या था, RHS। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। और इन 2 क्वेश्चंस के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी 7वीं प्रश्नावली पर, और 7वीं प्रश्नावली में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको आप वैसे भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे इसकी। अब देखिए धीरे धीरे इसमें 7th चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, इस 7th चैप्टर के अंदर एक कंडीशन है कि पहले क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो उनकी लेंथ को बढ़ाता जाएगा, थोड़ा सा टेक्निक भी बढ़ाएगा,
और उस टेक्निक के अकॉर्डिंग जब हमें आंसर देना होता है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन कठिन है, पर क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन लॉजिक बेस है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनके लिए कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ सूत्र भी हैं, उन सूत्रों को हम पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे उसमें काम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी सबसे पहले एक फार्मूला आता है और बहुत वेल नोन फार्मूला है, सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर। अब इसी को ही अगर हम पक्षांतरण कर दें, इसी का ही पक्षांतरण कर दें तो वैल्यू क्या मिलती है, जैसे साइन को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉज स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, साइन को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अगर हम यहाँ से कॉज को जैसे हमने बचाया है ना, ऐसे साइन को बचा लेते हैं, साइन को तो यहाँ रख लेते हैं, कॉज को उधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाता है। क्लियर। तो फार्मूला है एक केवल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और इनका पक्षांतरण करने के बाद दो नए फॉर्मूले हमको प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। इनकी ज़रूरत हमको सवाल के बीच बीच में पड़ती रहती है। भाई ये तो सबको याद होता है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके माइनस कॉमन निकाल लेता है, कभी कुछ कर देता है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, ये दो फार्मूले हमारे पास, ये तीन, एक है, एक से 3 बन गए अब ये। इसी टाइप से एक दूसरा बहुत फेमस फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी सेम यही कैटेगरी आती है कि जब जैसे हमने इसका, इस वाले फार्मूले का पक्षांतरण करके दो फार्मूले नए तैयार किए, तो क्या हम इसको भी पक्षांतरण करके दो नए फार्मूले बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमने 1 को यहाँ रोक लिया, है ना, और टेन को उठा के इधर भेज दिया तो वैल्यू क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और टेन स्क्वायर थीटा को रोक लिया यहाँ पर, तो टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा, माइनस ये जो 1 है उधर जाएगा तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो नए फॉर्मूले बन गए। फिर इसी टाइप से तीसरा आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हमने 1 को यहाँ रखा, कॉट को हटा के उधर भेज दिया तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ रख लेते हैं यहाँ पर, तो 1 को हटा के भेज देंगे और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाते हैं 9 फार्मूले, है ना। मेन तो जिस पे मैंने नंबर डाले हैं वो तो मेन फार्मूले हैं, और उसके बाद अब ये जो एक्स्ट्रा में चल रहे हैं इनके साथ साथ में ये होते हैं इनके मतलब संगत वाले, बोल सकते हैं कि भाई इनके संगत ये फार्मूले बनते हैं, तो इनको हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिला के हमारे पास 9 फार्मूले हैं ना। एक बार इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इन्हीं फार्मूले के ऊपर बात करते हैं अभी। उसके बाद देखिए, जब हम इनसे आगे बढ़ते हैं, इन फार्मूले से आगे जाएंगे, तो एक कंडीशन हमारे पास आती है कि आपने देखा होगा कई जगह पर हमको यूज़ करना होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा किसका प्रतिलोम होता है, ये प्रतिलोम रूप ये फार्मूले कहलाते हैं। ये तो स्क्वायर रूप के फार्मूले हैं, एक प्रतिलोम रूप का और होता है। तो साइन थीटा होता है किसका प्रतिलोम, कॉसेक थीटा का प्रतिलोम होता है। इसी टाइप से कॉस थीटा होता है, ये सेक थीटा का प्रतिलोम होता है। इसी तरीके से टेन थीटा होता है, कॉट थीटा का प्रतिलोम होता है। फिर कॉट थीटा होता है, टेन का प्रतिलोम होता है। ठीक है, फिर सेक थीटा होता है, ये कॉस का प्रतिलोम होता है। और साइन वो कॉसेक थीटा होता है, ये साइन का प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो एक चीज़ गौर करिए कि साइन थीटा कॉसेक का प्रतिलोम होता है और कॉसेक साइन का प्रतिलोम होता है। कॉज सेक का प्रतिलोम होता है, सेक कॉस का प्रतिलोम होता है। टेन कॉट का प्रतिलोम होता है और कॉट टेन का प्रतिलोम होता है। ठीक है, एक ये कंडीशन बन गई। उसके बाद में आता है एक फार्मूला और है जो नॉर्मली चलता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। इसी टाइप से अगर कॉट थीटा लिखेंगे, क्योंकि टेन थीटा किसका प्रतिलोम है,
साइन का टेन थीटा कॉट का प्रतिलोम है, तो जब टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉज आ रही है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका प्रतिलोम, और प्रतिलोम कर देंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है। तो ये कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनके हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है सवाल के बीच बीच में भी, और इन्हीं फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है। पर अभी हम फर्स्ट और सेकंड को नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसको छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे जो हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्री में काम आते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट करिए और फिर मैं इनको मिटाता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन चालू होता है, नंबर 3 है कॉज स्क्वायर थीटा, नंबर 3 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्थिति हमको लेके आनी है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है एक बार पेपर में पूछा गया है, जबकि सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, साफ दिख रहा है कि काम आराम से हो सकता है। हमने इसका LHS लिया, ये कॉज स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये तो LHS हो गया। अब इन सवालों को देखिए, अधिकतर जो थिंकिंग बच्चों की मेरे सामने आती है वो ये आती है कि भाई ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा कठिन होती है, तो कठिन नहीं है। ये जो मैंने फार्मूले अभी लिखे थे ना, इनके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है जो इसमें लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो पर्सनल मानना है, मेरा मानना ये है कि ये प्रश्नावली सबसे ज़्यादा सरल है। क्यों सरल है कि ना तो कोई कैलकुलेशन है, ना आपको कहीं पहाड़ा बोलना है, ना आपको कहीं कोई गुणा भाग करना है, कुछ भी नहीं करना। केवल ये जो फार्मूले मैंने लिखे थे इनका सही टाइम पर किस जगह पर किस फार्मूले का इस्तेमाल करना है ये हमें पता होना चाहिए। और ऐसा ये भी नहीं कि भाई नहीं पता चल रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात है, इसका पता आप कर सकते हैं। कब? थोड़ी सी प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और उससे ये सवाल हो जाता है। देखिए अब क्या काम करते हैं, फार्मूले वही यूज़ करने हैं हमको। कॉज इसमें भी आ रहा है, कॉज इसमें भी आ रहा है, तो कॉज स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया। आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस प्रश्नावली के अंदर, क्योंकि एक तो वैसे ही इसकी दहशत बहुत ज़्यादा है कि भाई समझ में नहीं आती, तो समझ में सब आएगी। बस आप तरीके से इन चीज़ों को समझिए। मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा इसमें, एक एक चीज़ को समझाते हुए चलूँगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, है ना। आप बता देना मेरे को कोई अगर प्रॉब्लम आती है किसी विशेष कंडीशन में। तो कॉज इसमें भी है, कॉज इसमें भी है, कॉज को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी फार्मूला लिखा था ये 3rd नंबर पे ही कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कोई ये सोचे कि भाई फार्मूले हम याद नहीं करें और फिर भी हमारा काम चल जाए, तो वो कभी नहीं होगा। फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी मैंने लिखा है अभी, है ना। कोसेक थीटा किसका प्रतिलोम होता है? साइन थीटा का प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि जब कोसेक थीटा साइन का प्रतिलोम होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसका प्रतिलोम होगा? साइन स्क्वायर का प्रतिलोम होगा। जब इनका गुणा करते हैं तो ऊपर कॉज स्क्वायर आता है, नीचे साइन स्क्वायर आता है। और कॉज बटा साइन क्या होता है? कॉज बटा साइन क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और यही क्या है? RHS। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी लिखी थी यहाँ पर, ये वाली जो है ना कॉज स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, मैंने इस जगह पे लिखी थी, आपने नोट कर ली होगी, देखिएगा उसको। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था और मेरे ख्याल से शायद 3 नंबर में तो था। तो देख लीजिए कितना सा सवाल है ये, है ना। तो बोर्ड भी यही चाहता है, बोर्ड को पता है कि कौन सी प्रश्नावली में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो चला के बहुत सरल जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें डालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, है ना। तो इसको लिखते हैं पहले सेक थीटा, फिर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया। और बराबर में आ रहा है 1, ये सिद्ध करना है, 1 आएगा आंसर। तो LHS लिया। पहले क्वेश्चन को लिखने का तरीका यही रखना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिखने के बाद इसका LHS लिख लिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्वेश्चन में कई जगह पर देखिए, यहाँ सेक थीटा आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ सेक थीटा टेन थीटा आ रहा है, तो मतलब ये चीज़ नहीं पता चल रही कि क्या बन क्या रहा है इसके अंदर, है ना, दिक्कत आएगी। तो आप एक काम करिए, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। सारे क्वेश्चन को जो भी हमको दिया गया है ना, सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर पहले से ही साइन और कॉज उपस्थित है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो कुछ भी आ रहा है सबको साइन कॉज में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ये सेक थीटा आ रहा है, सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, सही है। फिर ये ऐसे ही छोड़ दिया 1 माइनस साइन थीटा, बेस में तो साइन थीटा आ ही रहा है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ सेक थीटा है, सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर टेन थीटा है, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये स्थिति आ गई। अब इनको सॉल्व करिए, इसको उधर तो लघुत्तम हो जाएगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं अभी, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर एलसीएम कर दिया, इसका एलसीएम करते हैं तो कॉस थीटा आ गया, 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है। जब दोनों के एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या वैसे ही एडिशन हो जाता है, टोटल सिंपल। अब दोबारा देखिए ध्यान से, ये a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी, ये a प्लस बी बन रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र बनता है, किसका सूत्र बनता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा, तो लिखने की क्या ज़रूरत है इसको। और अपॉन में आ जाइए, कॉज इंटू कॉज करेंगे तो कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला फार्मूला लिखा था, तब मैंने क्या लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बोला भी था सवाल के बीच में ये यूज़ होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉज स्क्वायर थीटा के बराबर। और यहाँ क्या चल रहा है, कॉज स्क्वायर थीटा। दोनों कट गए, आंसर क्या आया, 1। क्या सिद्ध करना था, 1। और यही हमारा RHS है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट, इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। 5वें पे आइए। देखिए, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को भी खुद देखा करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ से डर रहे होते हैं ना, वो चीज़ बहुत आसान होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको इतनी आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं। नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 5 कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब आपको क्या करना है कि भाई ये जो प्लस वाला है इसको लेके चलेंगे और लास्ट में हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए, कुछ वैसे तो नॉर्मल ही है, कोई ख़ास काम नहीं। इसको हम हल करते हैं। तो पहले हमने LHS लिया, वही जैसे पहले लेते हैं, हर क्वेश्चन पे यही काम करना है आपको। कुछ विशेष क्वेश्चन पे दोनों को लेके चलना पड़ता है, नहीं तो दोनों में कंडीशन सबसे पहले यही रहती है कि सबसे पहले आपको LHS लेना है, RHS सिद्ध हो जाएगा। तो इसको लिया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन कॉज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही कंडीशन आ गई। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनका एलसीएम कर दिया, दोनों का लघुत्तम करते हैं। जब दोनों लघुत्तम की संख्याएं अलग अलग होती हैं तो दोनों संख्याएं एज इट इज़ आ जाएंगी। जब दोनों संख्याएं ऐसी की ऐसी आ गई तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉज स्क्वायर आया। ये कॉज स्क्वायर 1 से गुणा होता है तो यहाँ आ जाता है कॉज स्क्वायर थीटा।
कॉज स्क्वायर से ये कॉज स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर आया, ये साइन इससे गुणा हुआ तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो 1 में 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, पर हमें क्वेश्चन में ये सिद्ध नहीं करना, क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना है, तो बड़े आराम से सिद्ध हो रहा है। अगर 1 साइन है, 1 कॉज है, अगर हम इसका प्रतिलोम कर दें, प्रतिलोम का मतलब इनको उल्टा कर देना, तो साइन को अगर आप ऊपर ले जाते हैं कॉसेक बन जाएगा, सेक को, ये कॉस को ऊपर ले गए तो सेक बन जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल गई, ये ऊपर गया कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये ऊपर गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, और यही क्या था, RHS। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यही कर देता हूँ। अभी क्या छोटे क्वेश्चन है, बार बार मिटाने की बजाय एक बार कर देते हैं, फिर उसके बाद दोनों को मिटा देंगे। मिटाने में तो उतना ही टाइम लगेगा। 1 माइनस है ना ऊपर, हाँ, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ये है। फिर उसके बाद में है बराबर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये आ जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सिद्ध करना है। अब क्या काम करना है, अंडर रूट का सवाल है। ये सवाल अभी आपको कई जगह मिलेगा, रिपीट होगा, कई जगह आएगा, मतलब अलग अलग तरीके से आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि अंडर रूट कंप्लीट के ऊपर होगा। जब अंडर रूट कंप्लीट के ऊपर होता है तो हमारा एक टारगेट होता है, एक काम है, वो बार बार यही रिपीट होता है कि अंडर रूट के अंदर, है ना, ये तो क्वेश्चन दिया ही हुआ है, अंडर रूट के अंदर विपरीत चिन्हों से गुणा भाग करना है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा है, इसके विपरीत चिन्हों से यानी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके को, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है ये तरीका, सवाल बना के भी दे सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिंपल कर देता है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो उसको उल्टा कर देता है, प्लस कर देता है ऊपर, नीचे कर देता है माइनस। तो तब भी तरीका आपको ये रखना है, सवाल चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, साइन में आ जाए कॉज में आ जाए, जो भी नीचे आ रहा है उसके विपरीत चिन्हों से गुणा भाग करना है, मतलब परिमेयीकरण करना है। ठीक है, परिमेयीकरण कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है इसका, ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो मतलब 2 बार आ रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। फिर a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी सवाल आया था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। फिर मैंने क्या कहा आपको कि भाई ये जो 1 है ना, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। लेकिन जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो प्राप्त होएगा वापस से, है ना, तो स्क्वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट चल रहा है अभी, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अंडर रूट करिए दोनों का, जब दोनों का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, भाई यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे तो बस ये स्क्वायर जो है ना वो हट जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 माइनस साइन थीटा आ गया, रूट हट गया, है ना, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, भाई यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों हट गए। अब बचता क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब थोड़ा सा दिमाग ये भी रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। आगे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, आगे जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तब हमें ये पता चलेगा कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है अलग अलग तरह से, कि सिद्ध हम कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ और हो गया, तो ऐसा भी होगा। अभी कई प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे जब उसमें सॉल्यूशन के तरीके, एक ही सवाल में से कई चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं, पर हमें इसको नज़र में रखना है कि भाई हमें सेक थीटा लाना है, टेन थीटा लाना है। तो ये जो चीज़ आई है ना, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, है ना, अलग अलग। जैसे ये भिन्न है, एक आपने ध्यान दिया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था और उसके अंदर उस भिन्न को मिलाया था, यहाँ पर प्लस आ रहा था शायद उसमें, उस भिन्न को मिलाया, मतलब 2 भिन्न थी, दोनों को मिलाया, लघुत्तम लिया। तो यहाँ पर भी यही काम है कि लघुत्तम हो चुका है तब ये भिन्न आई है। अब आप इस लघुत्तम को अलग अलग कर देंगे, तो इसको लिखने का तरीका हम ये रख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, हो गया भाई। अब जैसे इसको मिलाओ आप, है ना, इसका लघुत्तम करो, इसका लघुत्तम करने के बाद देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना,
भाई उसका लघुत्तम करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हमेशा आपको यही ध्यान रखना है। मैंने आपको जिस दिन पहली दिन क्लास शुरू की थी तब भी मैंने आपको यही बोला था कि मैथ तब सही मानी जाएगी जब जो स्टेप आप कर रहे हैं उससे वापस आइए एक स्टेप वापस, तो वही चीज़ वापस बन जानी चाहिए, तो वो तब हम उस तरीके को सही मानते हैं। अब जैसे ही आया 1/cos थीटा, तो इसको लिख देंगे sec थीटा। कॉस का प्रतिलोम sec थीटा होता है, और sin/cos हो जाता है तो इसका प्रतिलोम क्या होता है, tan थीटा। अब देखिए वही चीज़ आई कि नहीं आई जो हमने सिद्ध की थी, है ना। तो ये RHS बन गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 हो गया। सातवां देखिए, सातवें में क्या आ रहा है, sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर ये सिद्ध करना है। तो sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर सिद्ध करना है tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, अब ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब LHS लिया, LHS क्या है, अंडर रूट में sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, ये हो गया। अब इसकी जगह पर हमें sec से तो tan लेके आना है और cosec से cot लेके आना है, तो ये स्थिति बन जाती है। चेक करिए इसको, देखिए सबसे पहले तो ये लिखा sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, पहले तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वो रख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, जब भी ये काम हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो 1/cos², 1/sin² हो जाएगा। तो लेकिन वो तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1/cos² करेंगे, एलसीएम कर उसका प्रतिलोम करेंगे, 1/sin² होगा, फिर लघुत्तम होगा, लघुत्तम करेंगे तो ऊपर sin² थीटा प्लस cos² थीटा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करने के बाद फिर एक की जगह पर दोबारा sin² थीटा और cos² थीटा रखेंगे। ठीक है, एक तरीका तो वो है। तो अगर आप चाहें तो उससे कर लीजिए, नहीं तो एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका ये है कि भाई अगर हम इसको ऐसे करते हैं 1 प्लस ये जो tan sec² है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan² थीटा, सही है। और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot² थीटा। तो इनका मान क्या आता है, tan² थीटा, एक और एक हो गए 2, और प्लस cot² थीटा, है ना। अब ये सूत्र बन रहा है एक a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab क्यों, ab का मतलब ये है कि अगर आप tan थीटा को और cot थीटा को गुणा करते हैं तो इसका मान एक ही तो आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 tan थीटा और cot थीटा। अगर इसकी जगह पर हम मान लें एक आएगा, एक की जगह पर हम ये मान सकते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab ये मान लिया। जब इसको मानते हैं तो ये एक फार्मूला बनेगा a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, a प्लस b का फार्मूला बन गया। इसको काट दिया, काटने के बाद मतलब ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाता है tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आंसर हो जाता है RHS का। एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका और भी है, वो भी मैं यहीं कर देता हूँ साइड में, आपकी इच्छा है आप जैसे भी करें, है ना। LHS है हमारे पास, LHS बराबर sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, ये है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या वैल्यू आती है, अंडर रूट चल ही रहा है, अंडर रूट के अंदर ही काम करना है। 1/cos² थीटा, यहाँ पर 1/sin² थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसको हमने प्रतिलोम में चेंज कर दिया। अब अंडर रूट के अंदर ही अंदर काम चलता रहेगा। लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेंगे तो sin² थीटा cos² थीटा आ गया, cos² से cos² कट गया, है ना, साइन बचा, साइन का गुणा इससे हुआ तो sin² थीटा हो गया। फिर प्लस sin² से sin² कट गया, cos² का गुणा इससे हुआ तो cos² थीटा हो गया। अब sin² थीटा और cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 1 में sin² थीटा और cos² थीटा हो गया, सही है। अंडर रूट चल ही रहा है। अब इस अंडर रूट से जब इसको सॉल्व करते हैं तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएंगे, ये बच जाएगा 1/sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब कई जो बच्चे हैं वो जब काम कर रहे होते हैं तब ये सोचते हैं भाई सिर्फ तो हमको ये करना था,
आ गया ये। अब इसके आगे तो कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। फिर यहाँ पर 1 की जगह पर दोबारा से एक प्रतिस्थापन रख सकते हैं इस 1 की जगह पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये रख सकते हैं ना। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, वही जैसे भिन्न हमने अलग अलग की थी। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बटा कॉस बच गया, तो साइन थीटा बटा कॉस बच गया, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो कॉस थीटा बटा साइन बच गया। अब क्या कर लेंगे, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, टेन थीटा, और ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, कॉट थीटा, और यही सिद्ध करना था, और यही क्या है, RHS। ठीक है, तो ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये हमारा